हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 सीरीज की जो चाइना में लॉन्च हुई है। दोस्तों ये Redmi Note 9 सीरीज इंडिया के Redmi Note 9 सीरीज से काफ़ी अलग है और काफ़ी अलग फीचर्स के साथ आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फ़ोन्स में आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और आज हम इन फ़ोन्स के बारे में इसीलिए बात करने वाले हैं क्योंकि ये फ़ोन कुछ टाइम बाद हमें इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज Redmi Note 9 सीरीज़ की, जो बताया जा रहा है इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज़ बन के आ सकता है। यहाँ पे 3 नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G। ये तीनों फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छे प्राइस और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों सबसे अच्छा जो फ़ोन है इस सीरीज़ में, जिसका नाम Redmi Note 9 Pro 5G है, उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या इस फ़ोन के लिए आपको वेट करना चाहिए, इस फ़ोन में क्या कुछ खास फीचर्स मिलता है और इस फ़ोन की इंडिया में क्या प्राइस हो सकती है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। डिज़ाइन वाइज दोस्तों ये फ़ोन कुछ इस तरह का रहने वाला है। पीछे आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलेगी, साथ में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। पीछे कोई भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल किया गया है और पीछे आपको ग्लास बैक बॉडी के साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पे 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल दिया गया है और सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट आपको देखने को मिलता है, जहां पे सेल्फी कैमरा लगाया गया है। और अच्छी बात यह है कि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 240 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट इसमें देखने को मिलता है। डिस्प्ले में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। सो डिजाइन वाइज दोस्तों फोन काफी अच्छा है, मुझे तो काफी पसंद आया। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इस फोन का डिजाइन कैसा लगा। बात करते हैं अगर इस फोन की परफॉर्मेंस को लेके, तो इस फोन में स्नैपड्रैगन का 750 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। साथ ही साथ आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक फोन है क्योंकि फ्यूचर में 5G होने वाला है। सो अगर आप नया फोन प्लानिंग कर रहे हैं लेने का, तो अगर 5G फोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी इस फोन की, वो है इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। यानी 2 सिम के साथ साथ आप जो है एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ये फोन इंडिया में जब आए और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। डे टू डे यूजेस में ये आराम से आपके सारे टास्क हैंडल कर सकता है और सारे गेम्स को ये इजीली प्ले कर सकता है। सो परफॉर्मेंस वाइज भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस फोन से। कैमरास की अगर बात करें तो कैमरा इस फोन का मेन हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का, जी हाँ 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों वो है 108 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। दोस्तों सैमसंग का सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फ्रंट और रियर में दोनों साइड में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रियर कैमरा से दोस्तों आप 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन के कैमरा से आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलने वाले हैं, लाइक फोटो क्लोन, वीडियो क्लोन का फीचर्स भी आपको इस फोन के कैमरा पे देखने को मिल जाएगा। सो कैमरा इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 4820 mAh की बैटरी दी गई है, जो आपको इजीली 1 डे का बैटरी बैकअप तो दे ही देगा। साथ ही साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और इन द बॉक्स आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। USB Type-C पोर्ट है और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों कि 58 मिनट्स में ये फोन जो है 0 to 100% फुल्ली चार्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर बाकी और चीज़ों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा आपको। सभी बेसिक सेंसर इस फोन में दिए गए हैं। 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है और ये फोन दोस्तों IR ब्लास्टर सेंसर के साथ भी आता है। तो ये सारी चीजें आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। और अगर बाकी और चीजों की बात की जाए तो ये फोन Android 10 के ऊपर आता है और इसमें आपको MIUI 12 का कस्टम स्किन देखने को मिलता है। सो यही कुछ फीचर्स के साथ दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G लॉन्च हुआ है और रूमर्स लीक्स ऐसे सजेस्ट करते हैं दोस्तों कि ये फोन जब इंडिया में आएगा तो ये Redmi Note 10 सीरीज में आएगा और इसका नाम Redmi Note 10 Pro 5G होने वाला है। सो अगर दोस्तों आप प्लानिंग कर रहे हैं एक नया फोन लेने का, एक बजट में फोन लेने का अंडर 20,000 में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फोन के लिए रुक सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि फ्यूचर में 5G होने वाला है। अगर बात करता हूं इसके प्राइसिंग को लेके, तो चाइना की प्राइस अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज की इंडिया में कन्वर्ट करके लगभग 18,000 के आसपास का आता है और 8GB 128GB का लगभग 20,000 के आसपास का और 8GB 256GB स्टोरेज का लगभग से 22,000 के आसपास का होता है। तो जो बेस वेरिएंट है दोस्तों वो इंडिया में लगभग 18,000 की प्राइस में अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा और ये
जो बजट में फ़ोन आते हैं दोस्तों इस प्राइस रेंज में 20,000 के आसपास में, उसमें ये एक बेस्ट फ़ोन बन सकता है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ये फोन कैसा लगा आपको, क्या आप इस फोन का वेट करोगे अगर 20,000 तक आपको नया फोन लेना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये फोन इंडिया में लगभग आपको जन या फेब में 2021 में देखने को मिल जाएगा।